नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न में, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों की कहानियों को सरल और मज़ेदार हिंदी में बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक थ्रिलर और हॉरर फिल्म क्रिस्टीन की, जो जॉन कारपेंटर द्वारा निर्देशित की गई है। ये फिल्म स्टीफन किंग के एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है और इसकी कहानी है एक खतरनाक कार की, जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक दुष्ट शक्ति संचालित करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां पर एक युवक आर्की को अपनी पहली कार, एक पुरानी 1958 की क्रिसलर क्रिस्टीने मिलती है। आर्की, जो एक शर्मीला और आत्मविश्वासहीन लड़का है, अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों का सामना कर रहा होता है। उसके दोस्तों का मजाक उड़ाना और परिवार में रिश्तों में तनाव उसकी जिंदगी को और कठिन बना देता है। एक दिन वह एक कार के शोरूम में जाता है और वहां उसे एक पुरानी और अजीब सी कार दिखाई देती है। ये कार बहुत ही सुंदर लेकिन थोड़ी अलग सी लगती है। उस कार का नाम है क्रिस्टीने। आर्की उस कार को खरीदता है और जल्द ही यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे वह क्रिस्टीने को ठीक करना शुरू करता है, उसकी जिंदगी बदलने लगती है। कार की अजीबोगरीब और डरावनी शक्ति दिखने लगती है। क्रिस्टीने केवल एक कार नहीं बल्कि खतरनाक और दुष्ट शक्ति से भरी हुई वस्तु बन जाती है, जो आर्की को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेती है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हमें यह पता चलता है कि क्रिस्टीने की खतरनाक और असाधारण शक्ति है, जो केवल कार को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। आर्की के दोस्तों और परिवार वाले भी क्रिस्टीने से प्रभावित होते हैं। सबसे पहले उसके सबसे अच्छे दोस्त डेनिस को यह महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। डेनिस, जो आर्की का सबसे करीबी दोस्त होता है, उसे कई बार चेतावनी देता है कि वह इस कार से दूर रहे, लेकिन आर्की की सोच बदल चुकी होती है। वह पूरी तरह से क्रिस्टीने के नियंत्रण में होता है और उसे इस खतरनाक कार से दूर नहीं कर पाता। क्रिस्टीने न केवल आर्की की सोच को बदल देती है बल्कि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। वह एक अलग ही इंसान बन जाता है, जो पहले से अधिक आक्रामक और हिंसक हो जाता है। फिल्म में क्रिस्टीने की दुष्ट शक्ति को दर्शाने के लिए कई भयावह घटनाएं होती हैं। एक दिन क्रिस्टीने आर्की के विरोधियों को मार डालती है। जब भी कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता है, क्रिस्टीने खुद को और अपनी मालिक को बचाने के लिए उन लोगों को खत्म कर देती है। इसके बाद से डेनिस और कुछ अन्य लोग इस सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्रिस्टीने इतनी खतरनाक क्यों है और इसकी शक्ति कहां से आती है। ये कार सिर्फ आर्की का नहीं बल्कि पूरे शहर का शिकार बन जाती है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब डेनिस क्रिस्टीने का सामना करता है और वह समझता है कि यह कार एक जीवित और दुष्ट शक्ति से भरी हुई है। ये कार किसी प्रकार की काले जादू या आत्मा से जुड़ी होती है, जो आर्की के शरीर और दिमाग को नियंत्रित कर रही होती है। डेनिस और उसके दोस्तों को यह एहसास होता है कि अगर उन्हें आर्की को बचाना है और क्रिस्टीने से मुक्ति चाहिए, तो उन्हें इस कार का सामना करना होगा। वह किसी भी तरह से क्रिस्टीने को खत्म करने की योजना बनाते हैं, लेकिन यह काम उतना आसान नहीं होता। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही रोमांचक और डरावना होता है। डेनिस और उसकी टीम क्रिस्टीने को नष्ट करने की योजना बनाते हैं, लेकिन क्रिस्टीने खुद को बचाने के लिए और भी खतरनाक हो जाती है। वह आर्की के साथ मिलकर अपने शिकार को खत्म करने की पूरी कोशिश करती है। एक भयंकर लड़ाई के बाद डेनिस को यह समझ में आता है कि क्रिस्टीने को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे उसी तरीके से नष्ट करना जैसे वह पैदा हुई थी। ये एक बहुत ही खतरनाक और संघर्षपूर्ण पल होता है, लेकिन अंत में डेनिस और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाती है और क्रिस्टीने को नष्ट कर दिया जाता है। फिल्म का अंत एक सस्पेंस से भरा हुआ होता है, क्योंकि क्रिस्टीने का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कार की दुष्ट शक्ति कहीं न कहीं जीवित रहती है और यह संकेत देता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिल्म का यह ओपन एंडिंग दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में क्रिस्टीने खत्म हो चुकी है या फिर वह किसी और रूप में लौटेगी। क्रिस्टीन 1933 एक ऐसी फिल्म है जो डर और थ्रिल को
बेहतरीन तरीके से मिलाती है। ये फिल्म न केवल एक खतरनाक कार के बारे में है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कभी-कभी हमारी जिंदगी में ऐसे तत्व होते हैं जो हमें खुद से ज्यादा नियंत्रित करते हैं। ये फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं और हम उन्हें नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है कि वह चीज हमें ही नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको हमारी यह फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप और भी ऐसी रोमांचक और डरावनी फिल्मों की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद और फिल्में देखते रहें।